नाउ द फिल्म इज तेरे इश्क में। कहानी है एक लड़के और लड़की के बीच की, जिसमें मैं देखता हूँ कि लड़की यानी मुक्ति के पास ग्लास रखा हुआ है, मतलब पार्टी चल रही है। और जब मैं ये सुनता हूँ तो मैं क्या यहाँ पे पार्टी कर रही हूँ क्या? अरे मैंने कब बोला यार। मुक्ति को किसी शंकर नामक व्यक्ति का पता चलता है और वो उसके पास जाने की तैयारी कर लेती है। और जैसे ही मुक्ति शंकर से मिलती है, शंकर मुक्ति को देखकर बोलता है, सर मुझे बहुत जोर की उल्टी आ रही है। मुक्ति इंसान है या पॉटी जो उसे देखकर उल्टी आ रही है। और फिल्म यहाँ से सीधा यू टर्न लेके फ्लैशबैक में चली जाती है, जहाँ एक लड़का यानी शंकर एक हॉल में घुसकर एक लड़के को मारपीट करता नजर आता है। जब पुलिस शंकर को ले जा रही होती है तब शंकर सेज, कमिश्नर साहब जरा 1 मिनट रुकिए। भाई वो कौन से एंगल से आपको कमिश्नर दिख रहा है? इतनी सुंदर लड़की का हाथ अगर उठा है तो किसी गाल पे तो पड़ना ही चाहिए। बात तो सही है, भाई ने बोला तो करने का। तो अब मुक्ति ने डिसाइड किया है कि शंकर को नॉन वायलेंट पर्सन बनाना है। बट आगे क्या होता है? मुक्ति सक्सेसफुली फेल हो जाती है। शंकर किसी भी तरह नॉन वायलेंट पर्सन बनने के लिए तैयार हो जाता है। देन दोनों डेट पर जाते हैं और वहाँ मुक्ति क्वेश्चन करती नजर आती है। और मुझ में क्या अच्छा लगता है? योर बॉडी। ओह तभी नॉन वायलेंट पर्सन बनना है भाई। वाह शंकर वाह, अब तो मुझे भी लगने लगा है शंकर नॉन वायलेंट पर्सनालिटी बन जाएगा। नहीं ये नहीं सुधरेगा। मैं एक चीज बहुत देर से नोटिस कर रहा हूँ, ये जो बात बात पर निप्पल निकाल रहा है, आखिर कवि क्या कहना चाहता है? एक दिन अचानक से मुक्ति शंकर के घर आ जाती है और कुछ बातें करने के बाद कहती है, तुम मेरे पापा से मिलना चाहोगे? और फिर शंकर के पिता कहते हैं, हाँ हाँ क्यों नहीं बेटा। इतनी सी बात सुनकर शंकर के पिता खुश हो जाते हैं और वो शॉपिंग वगैरह भी स्टार्ट कर देते हैं और लगे हाथ किसी बारात में डांस भी कर लेते हैं। सोचते होंगे कि कभी कल को इसने कोर्ट मैरिज कर ली तो ये मौका भी चला जाएगा। आखिर मुक्ति के पिता के कहने पर शंकर अब यूपीएससी क्रैक करने का डिसीजन लेता है, क्योंकि शादी तभी होगी जब शंकर आईएएस ऑफिसर बन जाएगा। शंकर अब यूपीएससी की तैयारी उस हद तक करेगा कि किताबें भी बोल उठें। अरे बस कर भाई। पहले यूपीएससी का फुल फॉर्म जान लीजिए। उत्तर प्रदेश सेकेंडरी कॉलेज। करेक्ट। क्या बोला तूने? एक दिन अचानक से शंकर अपने पिता के साथ मुक्ति के घर जाता है और जब वो किसी और लड़के के साथ दिखता है, उसके अंदर की आग को बोतल में कन्वर्ट करके पूरे घर में आग लगा देता है। कहीं ये रावण की लंका तो नहीं समझ रहा? मुक्ति भी सोच रही होगी कहाँ मैंने इस वानर को नॉन वायलेंट पर्सन बनाने की सोची। बंद करो हाथ जोड़ के। और फिर एक दूसरे को अपनी कंडीशन बताते हैं और समझौता करने के बाद मुक्ति कहती है, वहाँ से मत जा, वहाँ पुलिस है, दूसरी तरफ से जा। तुझे फर्क पड़ता है? नहीं मुझे भी नहीं। ये हम दोनों तो भाई बहन हुए। बेचारे शंकर के पिता मुक्ति के पिता से माफ़ी मांगने जाते हैं और वो सबसे माफ़ी मांगते हैं। अरे ये तो मेरी बहू है, मैं इसके पैर क्यों छू रहा हूँ? और अचानक से वो समय आता है जब शंकर के पिता शंकर को छोड़कर चले जाते हैं और घाट पर पंडित जी शंकर को मोटिवेट करते नजर आते हैं। पंडित जी से मोटिवेट होने के बाद, अब तेरे भाई के पैर जमीन पर नहीं टिकेंगे, क्योंकि मैं एयरफोर्स की तैयारी करूंगा और रॉकेट उड़ाऊंगा। नाउ स्टोरी फ्लैशबैक से बाहर आती है। मुक्ति शंकर से कहती है, मेरे बच्चे का ध्यान रखना। मेरा बच्चा संभाल ले यार। शंकर मन ही मन सोचता होगा, आखिर एयरफोर्स में जॉब भी तुम्हारा बच्चे संभालने के लिए ही तो ली। सॉरी, वो मुक्ति का बच्चा नहीं संभाल सकता, क्योंकि बेचारा ऑन ड्यूटी भगवान के पास चला जाता है। एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। और इसके साथ मूवी का दी एंड। अगली किस मूवी पर वीडियो चाहिए कमेंट करिए।